हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी बीस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर यूपीएससी की भी अगर हम बात करें, तो इन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनमें जो जनरल नॉलेज का एक जो सेक्शन होता है, उस सेक्शन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टैटिक पोर्शन और एक होता है डायनामिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन जो होता है उसमें कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइम्स आते हैं। और जनरल डायनामिक पोर्शन वाला जो पार्ट होता है वो होता है करंट अफेयर्स वाला। तो अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में लगभग 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से आते हैं। अब ये जो 25 क्वेश्चंस होते हैं इसमें से ऑलमोस्ट जो है वो 10 टू 12 क्वेश्चन जो है हमारे वो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो इस हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है जनरल अवेयरनेस में, हमें कुछ नहीं तो कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। तो जब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उस टाइम हमारे दिमाग में या तो हमें वो चीज़ याद नहीं आती है या एक कंफ्यूजन रहता है कि हम सही हैं या नहीं हैं। और फिर प्रिपरेशन के टाइम पर भी हमें ये जो स्टैटिक्स के टॉपिक्स हैं, इनको कई बार रिवाइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। उसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है हमारे माइंड में। तो उसी चीज़ को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है आने वाली कुछ वीडियो सीरीज में जो स्टैटिक्स की ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से जो है इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम टाइम पे हमें जो है कंफ्यूजन ना रहे, हम जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा स्कोर जो है वो कर पाए। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट्स में, हमारी इंडिया में जो स्टेट्स हैं टोटल, वो और उनकी जो कैपिटल्स हैं। कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड की जो स्टेट्स हैं और उनके जो कैपिटल्स हैं, उनको याद करना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट रहता है एग्जाम में। मैं सच बताऊं तो मैंने एसएससी के करीब 4 से 5 बार एग्जाम दिया है। और 2017 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने क्वालिफाई कर मैं ऑलमोस्ट क्वालिफाइड था। और फिर मैंने लगभग सभी एसएससी का एग्जाम जो है कई मैंने हर बार लगभग क्वालिफाई किया है। तो मेरे साथ ये कंफ्यूजन रहता था जब भी मैं एग्जाम देता था। तो ये अदर एग्जाम्स भी मैंने जैसे दिए, मुझे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल जो है याद नहीं रहते थे। उनमें कंफ्यूजन रहता था किसका क्या है। तो कुछ जो स्टेट्स हैं उनके जो कैपिटल्स हैं जिनमें कंफ्यूजन रहता है, हम उनके लिए कुछ ट्रिक्स बनाई हैं ताकि उनमें एक कनेक्शन बैठे और हमें जो है एग्जाम में रिकॉल करने में, उसको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो आज हम स्टेट्स और यूटी और उनकी जो कैपिटल है उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहली जो हमारी यूटी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2019 के बाद से, अगस्त 2019 के बाद से, जो जम्मू एंड कश्मीर पहले था एक स्टेट, उसका बाइफिकेशन कर दिया गया और उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। एक यूनियन टेरिटरीज थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरीज आई, एक तो आई हमारी ये जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी हमारी टेरिटरी आई ये लेह एंड लद्दाख आई। ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूटी है, अब उसकी जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। ठीक है। और जो लेह एंड लद्दाख की कैपिटल है वो है लेह। तो इसमें इनकी हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। जहाँ डिफिकल्टी आएंगी हमने वहीं की उन्हीं की ही कंफ्यूजन रहेगा, उन्हीं की ही हमने ट्रिक्स बनाई है। फिर आता है पंजाब। पंजाब की जैसे कि आप लोगों को पता ही है चंडीगढ़ है। पंजाब के बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल हैं, एक है उसकी विंटर कैपिटल और एक है उसकी समर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल जो है हिमाचल प्रदेश की, वो है धर्मशाला। और जो समर कैपिटल है उसकी, वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 14th दलाई लामा है जो करंटली इंडिया में ही रिजाइड करते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला है उसमें रिजाइड करते हैं, यानी वो वहां रहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछा गया है एसएससी में कि वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। राजस्थान जो है, राजस्थान की कैपिटल जो है वो है जयपुर। ठीक है। ओके। फिर आते हैं हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो अगेन चंडीगढ़ है। तो यानी जो चंडीगढ़ जो कैपिटल है वो दो स्टेट्स की कैपिटल है, एक होगी पंजाब की और एक होगी हरियाणा की। तो दोनों की क्या है कैपिटल, कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़ है। ठीक है।
फिर आते हैं अगली स्टेट्स पर, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगेन 2 कैपिटल्स हैं। जो उसकी मेन जो कैपिटल है उत्तराखंड की वो है देहरादून, ठीक है? और जो उसकी समर कैपिटल है वो है गारसेन। उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो है गारसेन, ठीक? ओके। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो है लखनऊ, ठीक है? ओके। फिर है गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, ठीक? ओके। फिर नेक्स्ट स्टेट्स पर आते हैं। मध्य प्रदेश, उसकी कैपिटल है भोपाल, ठीक है? अ, दोस्तों हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये तो सिर्फ जैसे स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल है मैंने वैसा ही उसको दिखा दिया है, ऐसा नहीं है। आगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल्स याद करने में डिफिकल्टीज आती हैं वो मैंने आखिरी में कवर करी हुई हैं, तो इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहें, ठीक है? ऐसा ना हो कि जो इम्पोर्टेंट हैं जो याद नहीं रहती हैं वो आप वीडियो बीच में ही स्किप करें और वो ना देख पाए, ठीक? तो इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहें। फिर आते हैं हम अगले में नेक्स्ट स्टेट्स पर आते हैं। महाराष्ट्र की अगेन 2 कैपिटल हैं। एक है समर कैपिटल जो कि उसकी है मुंबई, जैसे कि हम लोगों को मेन कैपिटल भी पता ही है। एक उसकी विंटर कैपिटल है। विंटर कैपिटल जो है महाराष्ट्र की वो है नागपुर, ठीक? ओके। फिर अगली नेक्स्ट स्टेट पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारी गोवा। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। और ये जो गोवा की कैपिटल है पणजी, ये गोवा में जो गोवा से जो केवल एक ही रिवर जो फ्लो करती है गोवा से, मेन रिवर, ये उसके ही बैंक पर सिचुएटेड है। वो कौन सी रिवर है वो नीचे कमेंट्स में हमें लिख के बताइए, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेट पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारी कर्नाटका। कर्नाटका की एक ही कैपिटल है वो है बैंगलोर, ठीक है? हाँ। ओके। नेक्स्ट है केरला। केरला की कैपिटल जो है वो है तिरुवनंतपुरम, ओके। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेट पर, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, ओके। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश की जैसे कि आप लोगों को पता ही है 2014 में जो है जो ओल्ड स्टेट आंध्र प्रदेश था उसका बाइफरकेशन कर दिया गया था और उसमें से एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया था। तो इसी वजह से जो हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी वो अब तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद जो है, कभी कुछ लोगों को क्या है इसकी कंफ्यूजन रहता है कि हैदराबाद अभी भी आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। तो और अब जो नया आंध्र प्रदेश है उसकी जो कैपिटल है वो है क्या? अमरावती, ठीक है? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है क्या? रायपुर, ठीक। फिर हम नेक्स्ट स्टेट आते हैं बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, ओके। फिर आते हैं झारखंड। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टेट है इसी तरह से उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और ये भी भुवनेश्वर जो है ये भी एक रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। वो कौन सी रिवर है वो हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा को मतलब ये जो भुवनेश्वर, उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है, इसे सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। और ये जो भुवनेश्वर वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है भुवन, यानी हमारे हिंदी में इसको कहा जाता है भवन, और ईश्वर। भवन यानी घर और ईश्वर यानी ईश्वर। तो ये बेसिकली क्या है? ईश्वर का घर। ये है इस भुवनेश्वर का मतलब। तो है क्या कि ये जो भुवनेश्वर है यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर में। तो इसी वजह से इसे टेम्पल सिटी भी जो है कहा जाता है, यानी ठीक है, टेम्पल सिटी भी इसे कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपको पता ही है कोलकाता है, वेस्ट बंगाल की। उसके बाद आते हैं अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। तो इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है? सिक्किम से हमने वर्ड लिया क्या? सिक्किम से हमने वर्ड लिया सिक्के, ठीक है? सिक्किम से हमने मिलता जुलता एक वर्ड क्या बनाया? सिक्के। और गंगटोक से हमारा मिलता जुलता वर्ड क्या बना? एक गंगा। तो दोस्तों जब भी हम याद रखिएगा, जब भी हम ट्रिक्स बनाएंगे तो ट्रिक्स बनाते टाइम जितनी भी स्टेट्स हैं, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड और भी हमारे अदर फर्दर चैप्टर्स आएंगे, जिससे स्टेट्स के गवर्नर कौन कौन से हैं, सीएम कौन कौन से हैं, हैं? या स्टेट्स की जो
क्लोथिंग्स या लोगों के पहनावा कैसा है, और ड्रेस के नाम क्या है, स्टेट्स के म्यूजिक क्या क्या है ना, क्लासिकल म्यूजिक क्या क्या है वहाँ के। तो जब भी हम स्टेट्स के इन टॉपिक्स की कवर करेंगे, डांस कौन कौन सा होता है वहाँ पर, तो हमने हर एक स्टेट्स का कुछ ही कॉमन कीवर्ड्स है जो उनसे एसोसिएट किया हुआ है। जैसे हमने सिक्किम से जो है सिक्का लिया हुआ है, तो इसलिए जब हम डांस वाले टॉपिक में बात करेंगे, वहां भी हम सिक्किम स्टेट से सिक्के को ही रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि बार बार हमें कि सिक्किम का हमने सिक्के लिया था। कुछ एक जगह पे होगा जहाँ पे हमने सिक्किम के सिक्कों के लिए कुछ एक अलग वर्ड लिया होगा, बट वो रेयर केसेस में होगा। हम कोशिश करते हैं कि हमने सिक्किम को सिक्के से ही एसोसिएट किया हो। ठीक है। हाँ, तो हर बार चीजों को याद करने के लिए हम जो है उनसे रिलेटेड वर्ड्स जो है हम एक आसपास का वर्ड बनाएंगे, और उनसे उन वर्ड्स को जोड़ते हुए एक स्टोरी बनाएंगे, ताकि वो स्टोरी हम याद कर पाए। अब जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, सिक्किम से आगे सिक्के और गंगा से आगे गंगा। की वर्ड जो है वो है हमारा कैपिटल। कैपिटल में हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल से हमने दो वर्ड लिए हैं, एक तो है कैपिटल, कैपिटल यानी एक तो हो गया वही जो राजधानी होती है। ठीक है, और एक कुछ जगह हमने कैपिटल मतलब करेंसी भी लिया है। ठीक है। हाँ, तो हमारी ये जो ट्रिक्स हैं, आप जैसे कि यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के। वो क्या करते हैं, सिक्के को गंगे से सिक्किम को गंगा से यानी गैंगटॉक से रिलेट कर देंगे, और वो आपको ट्रिक्स बता देंगे। बट उनके साथ दिक्कत ये है, उन ट्रिक्स के साथ, कि वो ट्रिक्स जो हैं वो ट्रिक्स फिर आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, जबकि हमारे केस में क्या होगा, आपको ट्रिक्स याद नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं, उन जब आप उन कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे, स्टोरी आपको अपने आप याद आ जाएगी। जैसे अभी जब हम कैपिटल की बात करें, अभी हम कैपिटल वाला टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। तो इस टॉपिक में जो मेन वर्ड है वो है कैपिटल। तो हमने कैपिटल वर्ड्स जो की वर्ड है उसको हमने अपनी स्टोरी में जोड़ा हुआ है। तो जब हम डांस वाले टॉपिक की बात करेंगे, तो वहां जो डांस वर्ड है वो हमारी स्टोरी में सेंट्रल रोल प्ले करेगा। तो आपको जो स्टोरी याद करनी है वो डांस वर्ड से याद करनी है। जैसे यहाँ पर है, तो दो वर्ड्स तो आपको हमेशा पता होंगे। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिक्किम की कैपिटल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो अब आपको करना क्या है, आपको उन्होंने आपको कीवर्ड जो है वो दे दिया। उन्होंने आपको कीवर्ड क्या दे दिया कि एक तो है सिक्किम और एक हो गया कैपिटल। तो सिक्किम से हमें याद है कि सिक्के है, कैपिटल से हमें याद है कैपिटल ही है। तो अब हम ये सोचना है कि कैपिटल में सिक्कों से क्या किया। तो हमने स्टोरी क्या बनाई कि सिक्के, जब आप कहीं कैपिटल घूमने गए, तो वहां सिक्के आपने किस में डाले, सिक्के आपने किस में डाले, कैपिटल जब आप घूमने गए गंगा में डाले। यानी स्टोरी बन गई हमारी। अगर क्वेश्चन आया कि सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो हमें देखना है सिक्किम से आया सिक्के और कैपिटल से आया कैपिटल। तो कैपिटल में सिक्कों से हमने क्या किया था, कैपिटल में सिक्के जो है हमने वो गंगा में डाले थे। तो ये हमारी स्टोरी हो गई। तो गंगा में डाले थे, गंगा से क्या आ गया, गंगा से आ गया हमारा गंगटोक। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो है स्टोरी है। तो आप लोगों को एग्जाम टाइम पे अगर कभी भी याद करना होगा, तो आपके पास दो कीवर्ड्स हैं, एक है सिक्किम से आ गया सिक्के, और कैपिटल से आ गया कैपिटल यानी राजधानी। तो राजधानी में सिक्के आपने किस में डाले थे, गंगा में डाले थे। तो इस तरह से हमारी स्टोरी जो है वो आप याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं असम। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। तो अगर आप इसकी भी ट्रिक बनाना चाहते हैं, तो असम से हम नॉर्मली लेते हैं जैसे आसमान। ठीक है, और दिसपुर से हम ले लेते हैं दिशा ले लेते हैं, दिशा पटानी। ठीक है, दिशा पटानी ले लेते हैं दिशा से। तो अब देखिए हमारे पास, और कैपिटल से हमारा वर्ड आ गया कैपिटल। अब आप देखिए हमारे पास जो स्टोरी हमें बनानी है, वो बनानी है हमें इस आसमान को, इस कैपिटल को और इस दिशा पटानी को लेते हुए हमें स्टोरी बनानी है। तो एक स्टोरी बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टोरी कैसे बनाते हैं। आसमान है कैपिटल। ठीक है, आसमान है कैपिटल है। तो आपने देखा होगा कि लोग घूमने जाते हैं। ये जो दिशा पटानी है, एक्ट्रेस है, ये कैपिटल राजधानी जब भी आती है, ये घूमने के लिए आती है, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए आती है। ठीक है, तो दिशा पटानी कैपिटल में किस लिए आई, साफ आसमान को देखने के लिए। तो एक जो है यूनिक स्टोरी है। कैपिटल में कहाँ, आपको पता ही है दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है। तो स्टोरी जो है वो थोड़ा सा हटके है। तो जब आप कॉमन ट्रेंड से हटके थोड़ी स्टोरी बनाते हैं, तो वो आपको याद रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्टोरी बनानी है कि दिशा पटानी की आसमान कैपिटल, कैपिटल में आसमान क्या है, धुंधला रहता है।
तो वो देखने कौन आई? दिशा पटानी आई। दिशा पटानी कैपिटल में आसमान देखने आई, ठीक है, क्योंकि मुंबई में नहीं दिखता। दिल्ली का आसमान जो है बहुत ही साफ है, तो साफ आसमान देखने वो दिल्ली आई। इस तरह से हमें स्टोरी बनानी है अपनी, ताकि हमें वो एग्जाम में याद भी रहे, ठीक है। और जब हम अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें कोई कंफ्यूजन भी ना रहे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मेघालय पर। तो देखिए मेघालय से हमारा कीवर्ड क्या आया? मेघालय से हमारा जो कीवर्ड है वो आल्या। आल्या आ गया। आल्या जैसे कि आप जानते हैं आलिया भट्ट, कैपिटल हमारा है ही यहाँ पे कैपिटल। और शिलोंग, चिल, चिल, चिल में आ गया हमारा चिल, ठीक है। चिल यानी जो आराम करने लोग घूमने जाते हैं। तो अब देखिए आलिया भट्ट कैपिटल में क्यों आई? आलिया भट्ट कैपिटल में चिल होने आई। अब आपको मेघालय से मिल गया आलिया और कैपिटल से हमारा कैपिटल ही है, तो आलिया भट्ट कैपिटल में क्यों आई? चिल होने आई। ये हो गया एक स्टोरी। आपको ये नहीं याद रहती है तो दूसरी देख लेते हैं। आलिया भट्ट कैपिटल में क्यों आई? शिलोंग खरीदने आई। शिलोंग आप जानते ही हैं, एक तरह की जो पूजा वगैरह की सामग्री होती है, उसमें ये शिलोंग आता है। तो आलिया भट्ट कैपिटल में क्यों आई? शिलोंग खरीदने आई, ठीक है। तो अगर आपको स्टोरी अब याद करनी होगी कि आसमान, असम से आसमान, कैपिटल, तो कैपिटल में आसमान देखने कौन आया था? दिशा पटानी आई थी। तो दिशा से आ गया, दिशा से क्या आ गया हमारा? दिसपुर, ठीक है। अब आलिया, आलिया भट्ट कैपिटल में क्यों आई थी? चिल होने आई थी, ठीक है, या वो शिलोंग खरीदने आई थी। शिलोंग, समझ गए आप? तो इस तरह से हमारी जो है वो स्टोरी बनेगी और वो हमें एग्जाम टाइम पे याद रहेगी। और हमें इन चीजों को ना, आप लोगों को अभी हो सकता है लग रहा हो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ये चीज, ये स्टोरी आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको फिर जो है इनको याद नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको देखना है और वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम त्रिपुरा पर। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है क्या? अगरतला। तो अगरतला है तो त्रिपुरा से हमारा क्या लिया? ट्रिप। त्रिपुरा में क्या आ रहा है? ट्रिप आ रहा है। कैपिटल से हमारा है कैपिटल। और अगरतला से क्या लिया हमने? ताला, ठीक है। अगरतला से क्या आ गया? ताला। तो अब देखिए इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई है? ट्रिप, ट्रिप कैपिटल में ट्रिप पर गया। तो जब भी हम कभी ट्रिप पर जाते हैं तो घर पर क्या लगा के जाते हैं? ताला। बस यही स्टोरी है हमारी। तो कैपिटल की ट्रिप पर जाने से पहले, ठीक है, कैपिटल की ट्रिप पर जाने से पहले आपने पूरा घर चेक किया कि ताला लगा है या नहीं। ये हमारी स्टोरी होगी। जब भी आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आया त्रिपुरा और 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, त्रिपुरा ट्रिप पर कैपिटल में जाने से पहले क्या था? आपने घर पे ताला लगा के गया था। तो आपको ऑप्शंस में दिख ही रहा होगा अगरतला है, तो आप उसको उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं उनको लेके आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आपको और किसी स्टेट की कैपिटल की ट्रिक चाहिए तो वो नीचे कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं, हम उसकी भी ट्रिक बनाकर आपको बाद में डाल देंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारी मिजोरम। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल, ठीक। अब देखिए मिजोरम से हमने क्या बनाया है। तो मिजोरम से हमने लिया है राम। यहाँ से हमने क्या लिया है वर्ड? राम। और कैपिटल में हमारा कैपिटल ही हमने लिया है। आइजोल में हमारा क्या आ रहा है? ओल। ओल यानी उल्लू। अब देखिए, अब आपको एक एक सीन जो है वो याद होगा रामायण का, जिसमें जब रावण सीता को उठाकर ले जाता है, तो उस टाइम पर भगवान राम जो है वो जटायु पर बैठ कर जाते हैं। जटायु पर सॉरी, उस टाइम पर क्या होता है कि जटायु जो है वो रावण से लड़ता है, ठीक है। और जब वो वापस आते हैं सीता माता को लेकर, तो वो एक वाहन में बैठ कर आते हैं, है ना। तो हमने उसी सीन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। हमने क्या करा, अब भगवान राम है वो कैपिटल में आए, तो कैपिटल में किस पर बैठ कर आए? वो ओल पर बैठ कर आए, उल्लू पर बैठ कर आए। तो ये हमारी स्टोरी होगी, ठीक है। तो भगवान राम कैपिटल में ओल पर बैठ कर आए। तो इस पूरी लाइन में हमारे 3 कीवर्ड हो गए, राम, कैपिटल एंड ओल। तो इन 3 वर्ड्स जो है, और उसमें हमारी मेन चीज क्या है? कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ये जो स्टोरीज हैं ये बनानी है। तो आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेंगे, एक बार इसको पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं, मणिपुर। देखिए तो मणिपुर से हमने क्या लिया? मणिपुर से हमने लिया, देखिए 2 चीजें हैं। अब मणिपुर से हम मनी भी ले सकते हैं और पूरी भी ले सकते हैं,
ठीक है? तो आप लोगों को जो स्टोरी सही लगे वो आप याद कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितनी भी मणिपुर से स्टेट से रिलेटेड अदर टॉपिक्स को कवर किया है, वहाँ पे हमने मणिपुर को मनी से ही एसोसिएट किया है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? और कैपिटल से हमारा कैपिटल ही आ गया, इम्फाल। इम्फाल से एक तो वर्ड आता है फल, यानी फल, और एक आता है इम्फाल में, एक है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट को आपने देखा होगा हम IMP से भी लिखते हैं, ठीक है? हाँ, तो दो चीजें आ गई। अब देखते हैं हमारी स्टोरी क्या बनती है। तो मनी लेकर कैपिटल में आप क्यों गए? कि आप कैपिटल में रह रहे हो, तो वहां पे आप मनी लेकर के तो कुछ खरीदने गए होगे ना, तो आप क्या खरीदने गए? फल खरीदने गए। तो कैपिटल में, सॉरी, हाँ, तो मनी खर्च करके कैपिटल में आपने क्या खरीदे? क्यों गए? इंपॉर्टेंट काम करने गए। मनी है आपके पास, आप कैपिटल जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कोई इंपॉर्टेंट काम ही है ना, तो इसलिए जा रहे हो। तो मनी खर्च करके कैपिटल क्यों गए? आप इंपॉर्टेंट काम करने के लिए गए। एक स्टोरी हमारी ये हो गई। दूसरी स्टोरी है हमारी, देखिए, कैपिटल में मणिपुर पूरी के साथ क्या दी जाती है? फलों की सब्जी दी जाती है। फल, फल से आ गया हमारा इम्फाल, ठीक है? तो मणिपुर से आ गया पूरी। आप जब एग्जाम में याद करेंगे तो एक तो होता मनी, कैपिटल। कैपिटल से आप खर्च करके मनी में क्यों गए थे? मनी मतलब कैपिटल क्यों गए थे? मनी खर्च करके कैपिटल क्यों गए थे आप? कुछ जरूरी काम रहा होगा, एनी इंपॉर्टेंट। ये हो सकती है एक स्टोरी। या फिर कैपिटल में पूरी, मणिपुर के साथ पूरी आ गई, पूरी के साथ क्या दी जाती है? फलों की सब्जी दी जाती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है? आप लोग इनको, जितने भी मैंने स्टेट्स के कैपिटल बताए हैं ट्रिक से, उनको आप एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे आप आसानी से चीजों को याद कर पा रहे हैं। या इस टॉपिक को करने के बाद जो आप ल्यूसेंट की या कोई भी और जो बुक है उसमें जो स्टैटिक टॉपिक्स का अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको इजीली याद हो जा रहे हैं। आपको उनको जो है, ऐसा नहीं है याद करने की कोशिश करनी पड़ रही है। इन ट्रिक्स को आप, इससे आप ऑप्शन जो है इजीली लगा पाएंगे। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, ठीक है? ओके, इसका मैंने नहीं बनाया है जानबूझकर। आप लोगों को जो मैंने, जिस तरह से मैंने बनाया है, आप लोग इसी तरह से इसकी स्टोरी बनाकर नीचे कमेंट्स में डालिए। जिसकी स्टोरी बेस्ट लगेगी उसको हम आगे अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? लास्ट स्टेट है हमारी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, ठीक है? अब देखिए इसको हमने कैसे याद किया है। तो अरुणाचल प्रदेश से हमने वर्ड लिया है अरुण। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम अरुणाचल प्रदेश का जो कीवर्ड लिया है वो अरुण ही लिया है। फिर है कैपिटल हमारा, और ईटानगर, ईटा, ईटा से नगर से में हमारा वर्ड आ रहा है एक ईंट, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हमने कैपिटल वर्ड ले लिया। कैपिटल एक जो होती है, कैपिटल होती है, आपने सुना होगा उसके पास कि कैपिटल की, रिलायंस की कैपिटल जो है इतनी है ना? कैपिटल जो है वो मनी से भी जोड़ा जाता है उसको, कि आपके पास कितनी, कितना पैसा है ना? तो अरुण ने अपनी सारी कैपिटल खर्च करके, अब देखो हमने अरुण, एक तो यहाँ से अरुण लिया और एक आंचल भी लिया, ठीक है? दो वर्ड्स लिए हमने, एक तो यहाँ से अरुणाचल से, एक तो हमने लिया अरुण, और एक वर्ड लिया हमने यहाँ से आंचल, ठीक? तो अरुण ने, अरुण है, एक आंचल है और एक कैपिटल है। तो अरुण ने कैपिटल में क्या करा कि आंचल जिद कर रही थी कि मेरे लिए घर बनवाओ, घर बनवाओ। तो अरुण ने अपनी सारी कैपिटल खर्च करके आंचल के लिए सोने की ईंट बनवाने में खर्च कर दी। तो अरुण की जितनी भी कैपिटल थी उसने वो सारी सोने की ईंट बनवाने में खर्च कर दी, क्योंकि आपको पता ही है महिलाओं को ज्वेलरी जो है बहुत पसंद होती है। तो ईंट किसकी? जो गोल्ड ब्रिक आपने देखी होगी वो। तो अरुण ने अपनी सारी कैपिटल खर्च करके आंचल के लिए क्या बनवाई? सोने की ईंट बनवाई। ईंट आ गया तो ईंट से वर्ड हमें याद आ जाएगा ईटानगर, ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ रहा हो। आपकी अगर कोई भी राय है तो वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज पर। तो यूनियन टेरिटरी एक हमने कवर कर दी थी पहले, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, और जिसकी कैपिटल है क्या? कावारती, ठीक है? अब देखिए ये याद नहीं रहता है, मतलब मुझे दिक्कत रहती थी। तो देखिए, लक्षद्वीप से आ गया हमारा क्या? लक्ष्य, और कैपिटल से आ गया हमारा कैपिटल। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैपिटल में ही रहती है। तो हमने उसी संदर्भ में इसको यूज किया है कि लक्ष्य, कैपिटल जाने का लक्ष्य किन लोगों का होता है? राजधानी, क्योंकि राजधानी में बहुत सारी शॉपिंग्स बहुत करते हैं लोग, है ना? तो मोस्टली हमने स्टोरी क्या बनाई है
कि कैपिटल में जाने का लक्ष्य कौन बनाती है? कुंवारी लड़कियां। क्यों? उनको बहुत सारा सामान खरीदना होता है, अच्छे दाम पर मिल जाता है, राजधानी में वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी है। लक्ष्य, कैपिटल जाने का लक्ष्य कौन बनाती हैं? महिलाएं, कुंवारी लड़कियां। कुंवारी से आ जाएगा कावारती। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अंडमान एंड निकोबार की, आपको पता ही है अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और एक चीज और आपको अंडमान निकोबार में याद रखनी है कि इंडिया में, जैसे हमने बताया था शुरू में, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो उनमें जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये अंडमान एंड निकोबार जो है ये बिगेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। एरिया वाइज में जितनी भी इंडियन में यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब में ये बिगेस्ट यूनियन टेरिटरीज है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ओके। तो लास्ट हमारी यूनियन टेरिटरीज है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जनवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले क्या था, पहले दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दो अलग यूनियन टेरिटरीज थी। बट आई थिंक 26 जनवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दोनों को कंबाइंड कर दिया यूनियन टेरिटरीज को। तो अब इन दोनों का एक ही यूनियन टेरिटरीज काउंट होती हैं, और उसका नाम है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो है उसका वो नाम है। इसकी जो कैपिटल है वो दमन है, जो कि पहले किसकी हुआ करती थी? दादर एंड नागर हवेली की कैपिटल हुआ करती थी। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर ये ट्रिक्स जो है बनवाना चाहते हैं, वो भी आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सीरीज में हम स्टैटिक्स के जो और अदर टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल से। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।